जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी प्रमुख अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोरावर लाइट टैंक्स के बारे में। हम जानेंगे इन टैंक्स के बारे में कि ये कितने एडवांस हैं और कैसे ये इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, अप्रैल 2021 को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसको हम RFI कहते हैं, वो इशू करी जाती है, जहां पर 350 की संख्या में जो लाइट टैंक्स हैं इनके चरणबद्ध खरीद को लेकर के बात की गई थी। और ये खरीद जो होगी वो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के मेक इन इंडिया स्कीम के अंतर्गत की जाएगी। आर्मी एक ऐसे टैंक को चाहती है जिसका वजन 25 टन से ज्यादा ना हो पाए और उसमें एक मॉड्यूलर और जो अपग्रेडेबल मेन गन है उसका इस्तेमाल किया जाए। सेकेंडरी आर्मामेंट के तौर पर उसमें एंटी एयर और जो एंटी ग्राउंड रोल्स के लिए डिफरेंट कैलिबर्स के म्यूनिशंस हैं और जो आर्मामेंट्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएं। और उसमें रिमोटली असिस्टेड वेपन स्टेशन भी होना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि आर्मी को इस चीज़ की पूरी उम्मीद है कि जो लाइट टैंक का प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है वो 3 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। हालांकि अगर हम रोल आउट की बात करें तो रोल आउट इसी वर्ष पॉसिबल है और उसके बाद जो इसके ट्रायल्स हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे। खैर, इसमें और भी कई कटिंग एज जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए वर्ष 2022 मार्च में जो लाइट टैंक्स हैं इन्हें डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर यानी DPP, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है, उसके मेक 1 कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। जिसका मतलब ये है कि इस पूरे प्रोग्राम की जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट के द्वारा करी जाएगी और आगे का जो निर्माण कार्य है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के देखरेख में होने वाला है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइट टैंक जोरावर के डेवलपमेंट के लिए जो लीड एजेंसी की भूमिका है वो निभा रही है और इसमें उनका साथ दिया जा रहा है लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा, जो कि डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर DRDO के साथ जुड़ी हुई है। जो ये टैंक है इसको प्रोजेक्ट जोरावर के अंतर्गत बनाया जा रहा है और जो प्रोजेक्ट जोरावर है इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक लेजेंडरी जनरल जो कि भारतीय सेना के थे, जिन्होंने तिब्बत से जुड़ी लड़ाइयों में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि वो तिब्बत जो कि अभी चाइनीज आर्मी के कंट्रोल में है, उसमें जो जनरल जोरावर थे उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए उनके नाम पर इस टैंक का नाम जोरावर रखा गया है। अब आइए बात कर लेते हैं जोरावर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। DRDO का लाइट टैंक जोरावर, इसको लेकर के डिफेंस एक्सपो 2022 में कुछ नई इन्फॉर्मेशन सामने आई थी, जहां पर यह बताया गया था कि ये लाइट टैंक पूर्णतया इंडिजिनस डिजाइन पर आधारित है, यानी कि K9 वज्र की जो चेसिस है उस पे ये टैंक आधारित नहीं होगा, जिसको लेकर के पहले अनुमान लगाए गए थे। इसका जो अप्रोक्सीमेट कॉम्बैट वेट होने वाला है वो 25 टन का होने वाला है और इसको चलाने के लिए जो 3 क्रू मेंबर्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी और इसे एयर, रेल या रोड किसी भी माध्यम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। और ये टैंक एम्फीबियस कैपेबिलिटी के साथ में भी आने वाला है। ये टैंक एडवांस होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी है, क्योंकि ये मॉडुलर प्रोटेक्शन को ऑफर करेगा, जिसमें बोल्ट ऑन और रेट्रोफिटेबल जो आर्मर्स है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो फ्रंटल 60 डिग्री आर्क है वो भी स्टेनैग लेवल 4 और स्टेनैग लेवल 2 का जो प्रोटेक्शन है वो प्रदान करने वाली है। अब अगर इस टैंक की गन की बात करें तो इस टैंक में 105 mm की जो हाई प्रेशर गन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इसमें 7.62 mm की जो कोएक्सियल मशीन गन है वो भी फीचर की जाएगी। माना जा रहा है कि इस टैंक में जो 105 mm की गन इस्तेमाल की जाएगी वो बेल्जियन फर्म जॉन कॉकेरेल के द्वारा बनाई जाएगी, जो कि 42 डिग्री के एलिवेशन पे फायर करने में सक्षम होगी, जो कि माउंटेड वॉरफेयर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। अब अगर जोरावर लाइट टैंक के इंजन की बात की जाए तो इसको पावर करने के लिए एक 1000 हॉर्स पावर का जो इंजन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हाई एल्टीट्यूड में भी इजीली ऑपरेट किया जाने में सक्षम होगा। वहीं ये टैंक को मल्टीपल जो एमिनेशंस हैं उनको भी फायर करने की कैपेबिलिटी को प्रदान करेगा। 3 अलग अलग प्रकार के इंजन है जिस पे इस समय नजरें बनी हुई हैं। पहला है जर्मनी का MTU और उसके के बाद अमेरिका का कैटरपिलर और जो कमिंस है उन पे भी नजरें बनी हुई हैं। ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे भी 2 ऑप्शन इस समय इवेलुएट किए जा रहे हैं। पहला है जर्मनी का रैंक और दूसरा है ब्रिटिश फर्म एलिसन।
इन सब खूबियों के अतिरिक्त टैंक में जो नेक्स्ट जनरेशन की नीच टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी फीचर किया जाएगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस शामिल होगी, जो कि इस टैंक की कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा एनहांस करेगी और आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट के आधार पर इनको ढाला भी जा सकेगा, क्योंकि जितनी ज़रूरी फायर पावर है उतना ही ज़रूरी एक टैंक के लिए प्रोटेक्शन होता है। और ये सब चीज़ें हमने रशिया यूक्रेन वॉर में काफ़ी अच्छे से सीख ली हैं। अगर इस टैंक के हम डेवलपमेंटल टाइमलाइन की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट को जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो प्रदान करी जाएगी। यानी प्रोजेक्ट जोरावर के अंतर्गत जो लाइट टैंक्स का निर्माण किया जाना है, जिनकी लागत तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए है या 17,500 करोड़ रुपए है, इनको जल्द ही अप्रूवल दे दिया जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन आर्मी के इन प्रपोजल्स को काफ़ी गंभीरता के साथ ले रही है और जल्द से जल्द इन टैंक्स का जो डिप्लॉयमेंट है चाइना बॉर्डर पे वो करना सुनिश्चित किया जा रहा है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि 354 में से जो 59 यानी 59 टैंक्स हैं जिनका वजन 25 टन से कम होगा, जो कि हाई पावर टू वेट रेशियो के साथ होंगे, वहीं उनमें सुपीरियर फायर पावर और प्रोटेक्शन होगी, उन्हें डीआरडीओ के द्वारा रिजर्व रखा जाएगा। यानी वो टैंक डीआरडीओ के द्वारा रिजर्व के तौर पर रखे जाएंगे और बाकी जो 295 टैंक्स हैं उनको जो है मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इनका मैन्युफैक्चरिंग भी मेक 1 कैटेगरी के अंतर्गत होने वाली है। हालांकि आर्मी ये चाहती थी कि जो पूरे के पूरे 354 टैंक्स हैं इनको बनाने में जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी सहायता भी ली जाए और इन टैंक्स का निर्माण प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाए मेक 1 कैटेगरी के अंतर्गत। लेकिन डीआरडीओ ने इस चीज़ पे आपत्ति जताई थी और कहा था कि कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम CVRDE के नाम से जानते हैं, उन्होंने ऑलरेडी लाइट टैंक के प्रोटोटाइप पर काम शुरू किया हुआ है और उसमें जो प्राइवेट सेक्टर जायंट है जिसे हम लार्सन टुब्रो के नाम से जानते हैं, वो लीड सिस्टम इंटीग्रेटर के तौर पर उस प्रोग्राम का हिस्सा बनी हुई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो पहला लाइट टैंक प्रोटोटाइप है इसे 2023 के मध्य में रोल आउट कर दिया जाएगा। डीआरडीओ को लाइट टैंक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली थी नवंबर 2021 में और उनसे कहा गया था कि 3 वर्ष के अंदर जो ये प्रोजेक्ट है उसका जो डिज़ाइन है, डेवलपमेंट और जो ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। यानी नवंबर 2024 तक ये सारे जो काम हैं ये कंप्लीट हो जाने चाहिए। और अब ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट है वो अपनी रफ्तार के साथ ही आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्दी इसमें जो सकारात्मक खबरें हैं वो हमें देखने को मिलने वाली हैं। टाइमलाइंस भले ही थोड़ी एग्रेसिव नज़र आ रही हैं, लेकिन डीआरडीओ और लार्सन टुब्रो को इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि वो इन टाइमलाइंस पे खरे उतरने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।